गाइस, मैं हूं एनिमप्ले एक्सप्लेन और आज हम स्कैमिंग सिस्टम उसका पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके वो देखो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा, जो हमारा सू होता है एक झटके से गायब हो जाता है। इस वाले एपिसोड में हमारा सू होता है एक अनजान जगह पहुंच जाता है। फिर वो धीरे से बोलता है, चलो मैं मरने से तो बचा, और मुझे लगता है कि अभी तक मेरा कोई अंत नहीं हुआ है और ना अभी मैं मरा हुआ हूँ। जो हमारे जूसू ने अपने सिस्टम में देखा होता है कि जो उसके जो बॉडी में अननोन जो पार्ट होते हैं या फिर अननोन जो चीज़ होती है, जो उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी को रिकवर कर लेता है, वो अपने मन में ही सोच रहा होता है। और अगर मेरा फंक्शन ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रिकवर कर लेगा, वो अपने मन में ही सोच रहा होता है। फिर इसका मतलब क्या हुआ? और ऐसे देखा जाए तो मैं इस सिस्टम के कारण ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला हूँ और मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा। इसे भूलकर मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। फिर अपने मन में ही सोचता है, इससे ज़्यादा मेरा मरना ही बेहतर रहेगा। तभी वो अपने गाँव के ऊपर जोर से अपनी उंगली रख देता है और उसे जोर से दबाने लगता है। इससे हमारे सू को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। सू के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लग जाता है और सू काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है। इसकी वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी बॉडी के साथ एक क्या हो रहा है। और आपने जो पिछला एपिसोड देखा होगा, उसमें जो हमारा सू होता है काफ़ी ज़्यादा गोलियां खा लेता है। ये उसी के साइड इफेक्ट्स उसको दिखने लग जाते हैं। सू काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ रहा होता है। फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और उसकी बॉडी पर बार बार अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है और दर्द के मारे काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से चीख भी रहा होता है। और हमारे सू के साथ ये चीज़ें हमारे 2 दिन और 2 रात तक उसके साथ ही होता रहा और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द से परेशान हो रहा है। सू बेहोश हो चुका होता है और फिर वो एक अनजान जगह पहुंच जाता है, जो सू को भी नहीं पता होता कि ये कौन सी जगह है। तभी सू की हल्की सी आंखें खुलती है तो अपने आप को एक अनजान घर में पाता है और आसमान में देखता है तो उसे आसमान से हल्का सा दिखता है, जो कि खिड़की से थोड़ी बहुत खुली होती है, तो वहाँ से वो आसमान को देखता है। तभी वो देखता है कि वो अपने आप को बेड पे पाता है और वो अपने बेड पे उसके जो रजाई के अंदर लेटा होता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो हल्की सी सांस लेता है, फिर मन ही मन में सोचता है, चलो मैं वापस से सर्वाइव तो कर रहा हूँ। तभी वो उठने की कोशिश करता है, तभी उसे जोर से दर्द होता है और वो दर्द के मारे वापस उठ नहीं पाता है। तो अपने मन ही मन में सोचता है कि शायद मैं अभी तक भी ठीक नहीं हुआ हूँ और वापस से अपने गाँव के ऊपर हाथ रखता है और उस गाँव को दबाने लग जाता है कि अब ये शायद अभी भी चोट मेरे को ठीक नहीं हुई है। तभी वो अपने हाथों को देखता है और वो देखता है कि ये पट्टी किसने की, और मैं तो यहाँ पे घर पे भी नहीं हूँ और ये पट्टी किसने कर दी मेरे हाथ पे। मैं बिल्कुल एक मम्मी की तरह लग रहा हूँ, जो कि पूरा अपने आप को पट्टी में पाता है। और बेहोश होने से पहले मैं तो बाहर था और ये मैं अंदर कैसे पहुंच गया। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड देखा होगा तो उसमें याद होगा कि एक जावरो नाम की एक लड़की होती है जिससे हमारे जू के साथ फाइट होती है। तभी वो घर के अंदर एंटर करती है। ये देख के हमारा जो जू होता है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो देखता है कि ये कैसे पहुँच गई यहाँ पे। फिर वो लड़की बोलती है, अच्छा हुआ कि तुम फाइनली उठ गए हो। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। जो हमारी जो जावरो होती है वो सू को बताती है कि आप बहुत दिनों से बेहोश थे और तुम वेजिटेबल माउंटेन के ऊपर तुम बेहोश ही पड़े हुए थे और हमने वहाँ से तुम्हें यहाँ लेके आए और तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी पे खून लगे हुए थे, तो इसकी वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, इसीलिए हम हमारी जगह लेके आ गए और मैंने अपने भाई की मदद लेके तुम्हें यहाँ पे पूरा उठा के तुम्हें यहाँ लेके आए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस माउंटेन के नहीं हो, इसीलिए तुम यहाँ पे इधर उधर घूम रहे थे और तुम्हें कोई और भी नहीं मिला था कि जिससे तुम मदद भी मांग सको। अगर तुम वहीं पड़े हुए होते तो वहाँ पे कोई भी माउंटेन का कोई भी तुम्हें शेर या कोई भी जो भी जंगली जानवर होता तो तुम्हें वहाँ पे मार कर खा जाता, इसीलिए हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें हम यहाँ लेके आ गए। तभी हमारी जो जावरो होती है उसू के पास जाती है। फिर वो बोलती है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तभी हमारी जो जू होता है अपने मन ही मन में सोचता है, यार ये कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लड़की मेरे सामने खड़ी हुई है। एक छोटे से गाँव की लड़की है और वो भी इतनी खूबसूरत, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, वो मैं ही जानता हूँ कि अपने आप को मैं कैसे क्या संभाल रहा हूँ और इसके प्यार में कोई भी पड़ सकता है। तभी हमारी जो जावरो होती है फिर वो जोर से बोलती है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारा छोटा सा गांव है जिसका नाम पेंशान है और जंगल के सारे ताकतवर लोग हमारे गांव में रहते हैं और हम सारे के सारे गांव वाले हम मिलके काम करते हैं, इसीलिए तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तभी हमारे जो होता है वो जोर से अपना सर पे हाथ रखता है। फिर हमारे जावरों को बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरा हुआ हूँ और तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? मेरा नाम सू क्यों है और मैं इस वर्ल्ड में किसी से भी नहीं डरता हूँ। फिर हमारे जो होता है उस जावरों को बोलता है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बता रही हो? तुम मुझे सच बताओ ना कि मैं पिछले 3 दिनों से मैं बहुत सारे जंगली जानवरों से फाइट की थी और तुम्हें याद ही होगा कि मैंने वहाँ पे कैसे क्या अपने आप को सर्वाइव किया और वहाँ पे जितने भी जंगली जानवर थे मैंने उन सबको मार दिया था और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे डर रहा हूँ। तभी हमारी जो जावरो होती है फिर वो बोलती है कि मैंने तो नहीं सुना कि वहाँ पे कोई वुल्फ रहते हैं। तभी हमारे जो होता है वो जावरो को बताता है कि तुम्हें नहीं पता कि जो दूसरे माउंटेन से जो वुल्फ थे वो इस माउंटेन पे पहुंच गए हैं और मैं तुम्हें और कोई नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता कि वो कैसे क्या पहुंचे हैं। तुम्हें बस इतना याद रखने की जरूरत है कि वुल्फ ने मेरे ऊपर अटैक किया था। जब उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे कि वो कहीं मुझे खा ना जाए, इसी डर के कारण मैं उस माउंटेन से जंप कर दिया था और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं मर भी जाऊंगा कि नहीं मरूंगा। और मैंने वहाँ से जंप करके अपने आप के कैसे क्या करके मैंने अपनी जान बचाई और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की मेरी जान बचाने के लिए आएगी और ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो इतनी ब्यूटीफुल लड़की मेरे सामने खड़ी रहेगी और मेरी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। तभी हमारा जो होता है वो जावरो को बोलता है
कि ये भी इतना ध्यान रखने के और मेरा ख्याल रखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तभी हमारी जो ज़रूर होती है वो थोड़े शर्म के मारे बोलती है कि मैं कोई इतनी ब्यूटीफुल लड़की नहीं हूँ, बस मेरा नाम जावरो है, तुम्हें इतना याद रखने की जरूरत है। और फिर वो शर्माने लग जाती है। तभी हमारा जो जू होता है वो हल्का सा मुस्कुराता है, फिर वो बोलता है पर तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ये देख के हमारे जो जावरो होती है काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है। फिर हमारा जो होता है वो जावरो को बताता है आज के दिन तुम ही सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही हो। फिर हमारी जावरो होती है वो शर्म के मारे वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा जो जू होता है मन ही मन में हंस रहा होता है, यार कितनी शर्माती है और कितनी प्यारी है। सू ने उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की होती है। जो हमारे जावरो होती है उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि मैं हकीकत में इतनी सुंदर भी दिखती हूँ कि नहीं दिखती हूँ। वो पेड़ के नीचे जाके काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है। तभी हमारे जू के सिस्टम में से एक और आवाज़ आती है, अभी आपके सिस्टम में 2 एक्टिंग पॉइंट क्रेडिट हो चुके हैं। तभी हमारा जू होता है वो काफ़ी ज़्यादा हंसता है। फिर वो बोलता है शायद मैंने जावरो की तारीफ की, इसकी वजह से मुझे 2 पॉइंट और मिल चुके हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तभी हमारे जू के सिस्टम में एक और आवाज़ आती है, उसमें दिखाता है आप स्टेट 10 तक पहुंच गए हो पर अब आपके पास कोई पॉइंट नहीं है। जो मर्जू होता है काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है क्योंकि उसके पास अब कोई भी एक्टिंग पॉइंट नहीं रहा, तो उसकी वजह से वो कुछ भी और भी जो स्किल्स है वो नहीं ले सकता है और उसके पास स्किल्स लेवल ओनली 0 हो चुका था। तभी मर्जू होता है अपने मन ही मन में सोचता है कि अब मैं इस सिस्टम में कैसे क्या मैं वापस से ये सारा चीज़ हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास जो भी चीज़ थी वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही थी, तो वो सारी चीज़ खत्म हो चुकी है। अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और जो चीज़ें थी मेरे पास सिर्फ टेम्परेरी थी और वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे वापस पाना पड़ेगा। फिर वो अपने मन में सोचता है शायद सिस्टम मुझे अपना आप ही वापस रिकवर कर लेगा और मैं अपना आप ही रिकवर होकर वापस सही हो जाऊंगा। तभी इसके सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी को रिकवर करने लग जाता है। तभी उसके सिस्टम में से वापस एक आवाज़ आती है कि हम आपकी बॉडी को वापस रिकवर कर रहे हैं और इसकी वजह से आपका जो एक एक्टिंग पॉइंट है वो कट चुका है और इसकी बॉडी वापस से रिकवर होने लग जाती है। तो उसकी बॉडी में से कुछ हलचल होने लगती है और अचानक की सारी हलचल ऐसे ही बंद हो जाती है और उसकी बॉडी बिल्कुल ही एक मतलब शांत वातावरण जैसे हो जाती है और बिल्कुल बॉडी शांत रहती है। फिर अचानक वापस से उसकी बॉडी में थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है। ये देख के हमारा जो होता है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी अचानक से उसकी सारी जो पट्टी होती है वो उखड़ने लग जाती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सारी की सारी जो हाथ और उसके पेट की सारी पट्टियाँ उखड़ के बाहर फेंकने लग जाती है और सू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। सू पूरा पूरा नंगा हो चुका होता है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पहन रखा होता है और सिर्फ उसकी जो पट्टियाँ थी वही उसकी बॉडी पे लगी हुई थी। तभी हमारा सू बोलता है अब मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर पूरी पावर आ चुकी है। तभी हमारा सू बोलता है हे भगवान ये क्या है। तभी हम देखते हैं जो जावरो होते हुए खिड़की से पूरा सू को देख रही होती है क्योंकि सू पूरा नंगा खड़ा होता है और ये जावरो देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। सू जावरो को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तभी जावरो जोर से खिड़की बंद करती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी हमारा सू मन ही मन में सोचता है यार ये क्या हो रहा है और ये क्या चल रहा है। फिर वो अपना मन ही मन में शर्माने लग जाता है। तभी उसे लगता है कि मैंने कुछ ही नहीं पहन रखा। तभी वो बोलता है कि जावरो मुझे कुछ समझाना दो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ और मुझे कुछ थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगला एपिसोड हम जल्दी लेके आने वाले हैं। इसी के साथ गुड बाय।